आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने अंग्रेजी के 20 शब्द हैं। पहला शब्द है रैम्पेज। इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका मेरे दिमाग में आया। बताइए। राम का पेज, मतलब सोचिए अगर शांत स्वभाव के राम जी भी गुस्से में कोई पेज फाड़ दें तो कैसा हिंसक उपद्रव मच जाएगा। वाह, ये कल्पना तो बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि रैम्पेज कोई मामूली शोर शराबा नहीं होता। अच्छा। ये एक हिंसक, बेकाबू भीड़ या किसी एक व्यक्ति के उपद्रव को दिखाता है। इसका एक करीबी शब्द है अप्रोर। अप्रोर। हाँ, और जब ऐसी स्थिति को काबू में लाना हो तो उसका ठीक उल्टा होता है, किसी को पैसिफाई करना यानी शांत करना। ठीक है। अब नियंत्रण से ही जुड़े दो और शब्द हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, सबसर्विएंट और सबमिसिव। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। दोनों का मतलब किसी के अधीन रहना या दबकर रहना जैसा लगता है। तो एक आम इंसान इन दोनों में फर्क कैसे करेगा? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि सारा सार इसी फर्क में छिपा है। देखिए, सबसर्विएंट एक व्यवहार है, एक क्रिया, एक एक्शन। हाँ, एक एक्शन। इसे याद रखने के लिए आपका जो लिंक है सब सर्वेंट, वो बहुत अच्छा है। अच्छा। मतलब नौकर की तरह व्यवहार करना, हमेशा जी हुजूरी में लगे रहना, ये एक तरह का सर्वाइल यानी चापलूस व्यवहार है। जरूरी नहीं कि व्यक्ति अंदर से भी वैसा ही हो। अच्छा, तो ये एक बाहरी दिखावा भी हो सकता है। तो फिर सबमिसिव क्या है? सबमिसिव एक भीतरी गुण है, एक स्वभाव है। आपका लिंक सब अपने मिस के दबाव में रहते हैं, इसे अच्छी तरह पकड़ता है। ये दब्बूपन है, स्वभाव से ही टकराव से बचना। ये मीकनेस यानी नम्रता जैसा है। तो एक बॉसी मैनेजर का असिस्टेंट सबसर्विएंट हो सकता है, लेकिन एक शांत स्वभाव का व्यक्ति भीड़ में स्वाभाविक रूप से सबमिसिव हो सकता है। वाह, मतलब एक बाहरी क्रिया है और दूसरा अंदरूनी स्वभाव। ये तो बहुत बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसी चीजों पर आते हैं जो या तो पुरानी पड़ चुकी हैं या फिर नकली हैं। ठीक है। पहला शब्द है ऑब्सोलीट। इसे याद रखने का तरीका तो बहुत सीधा है। अब शोले। हाँ, जैसे अब शोले फिल्म पुरानी हो गई है यानी ऑब्सोलीट हो गई है। हाँ, और ये शब्द तकनीक की दुनिया में तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। हर साल नया फोन आते ही पुराना मॉडल आउट ऑफ डेट या ऑब्सोलीट हो जाता है। सही बात है। और इसका विलोम जाहिर है अप टू डेट होगा। और जो चीजें पुरानी नहीं पड़ती उन्हें कभी कभी जानबूझकर खराब कर दिया जाता है। इसके लिए शब्द है सैबोटाज। जैसे सब स्टेज जो बना है उसे तोड़ना है। हाँ, किसी के कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए स्टेज ही तोड़ देना। ये बिल्कुल सही है। सैबोटाज हमेशा जानबूझकर किया गया नुकसान होता है, जिसका मकसद किसी बड़े काम को विफल करना होता है। अच्छा। किसी मशीन को खराब करना, किसी प्लान को बिगाड़ना। इसका एक और शब्द है स्पॉइल, और इसका उल्टा है मेंटेनेंस यानी रख रखाव। अब एक और दिलचस्प शब्द स्पूरियस यानी नकली। लिंक है, इस पूरी कहानी का रस नकली है। हाँ। ये सिर्फ नकली नोटों या सामान के लिए नहीं है। इसका ज्यादा गहरा इस्तेमाल नकली तर्कों, स्पूरियस आर्ग्यूमेंट्स, या फिर नकली दवाओं, स्पूरियस ड्रग्स के लिए होता है। ओहो। यहाँ धोखा देने का इरादा साफ होता है। यह डुप्लीकेट से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह असली होने का दिखावा करता है। इसका विलोम है जेन्युइन। और जब कोई ऐसे स्पूरियस तर्क सुनता है तो इंसान का दिमाग परप्लेक्स हो ही जाता है, मतलब चकरा जाना। हाँ। ये शब्द सुनने में ही कॉम्प्लेक्स जैसा लगता है, और कॉम्प्लेक्स चीजें ही हमें अक्सर परप्लेक्स करती हैं। सही कनेक्शन है। परप्लेक्स होने का मतलब है पूरी तरह से चकित और कंफ्यूज हो जाना। इसका एक बहुत अच्छा पर्यायवाची है बैफल। और जब ये उलझन सुलझ जाती है तो हम कह सकते हैं कि मामला अनट्विस्ट हो गया। जब चीजें इतनी परप्लेक्सिंग या उलझी हुई होती हैं तो अक्सर भावनाएं बाहर आती हैं, कभी गुस्से में तो कभी हैरानी में। बिल्कुल। तो चलिए अब ऐसे ही कुछ भावनाओं से जुड़े शब्दों को देखते हैं, जिसकी शुरुआत होती है बिरेट से। बिरेट यानी डांटना, फटकारना। हाँ, और इसे याद रखने के लिए सोचिए बारात। हाँ, कल्पना कीजिए भरी बारात में कोई किसी को जोर जोर से डांट रहा है। वो कोई हल्की फुल्की डांट तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। बिरेट एक बहुत तीव्र, गुस्से वाली और लंबी डांट होती है। ये सिर्फ स्कोल्ड करने से कहीं ज्यादा गंभीर है। हाँ। और इसका ठीक उल्टा होगा किसी की प्रेज करना, यानी तारीफों के पुल बांधना। और तारीफ से भी एक कदम आगे है किसी को मिसमोराइज कर देना, मतलब सम्मोहित कर लेना। हाँ। इसका लिंक है मिस मैरी। जैसे मिस मैरी ने अपनी बातों से सबको सम्मोहित कर लिया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कहानी है। अच्छा। ये शब्द असल में 18वीं सदी के एक जर्मन डॉक्टर फ्रांज मेस्मर के नाम से आया है।
वो एनिमल मैग्नेटिज्म के अपने सिद्धांतों से लोगों को एक तरह से ट्रांस में ले जाते थे। अरे वाह, ये तो सच में एक डीप डाइव है। हाँ, तो जब हम मेस्मराइज कहते हैं तो हम उस ऐतिहासिक लगभग जादुई प्रभाव की बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब किसी को पूरी तरह से एंथ्रॉल कर लेना, मंत्र मुग्ध कर देना। बिल्कुल। और इसका उल्टा शायद किसी से घृणा करना। हाँ, इसका सटीक विलोम डिस्गस्ट होगा। जहां एक तरफ आप किसी की तरफ खींचे चले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप उससे दूर भागना चाहते हैं। समझ गया। अब दो शब्द जो व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। पहला है सोब्राइटी। सोब्राइटी मतलब गंभीरता या संयम। इसके लिए लिंक है सबरी, जिन्होंने बड़ी गंभीरता और संयम से राम का इंतजार किया था। ये इसका एक साहित्यिक अर्थ है, सीरियसनेस। लेकिन आम बोलचाल में सोब्राइटी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल नशे में न होने की स्थिति के लिए होता है। अच्छा, मतलब शराब न पीने की हालत। हाँ, जब कोई व्यक्ति शराब के प्रभाव में नहीं होता तो उसे सोबर कहते हैं। इस लिहाज से इसका विलोम होगा वाइल्डनेस, यानी अनियंत्रित व्यवहार। और अनियंत्रित व्यवहार से याद आया अगला शब्द, मर्क्यूरियल, यानी पल पल बदलने वाला। इसका लिंक है मर्क्यूरी यानी पारा, जो एक जगह टिकता नहीं है। कुछ लोगों का मूड भी पारे जैसा ही होता है। ये लिंक बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी जड़ और भी गहरी है। ये शब्द आया है रोमन देवता मर्क्यूरी से, जो देवताओं के दूत थे और बहुत तेजी से अपनी जगह और मन बदलते थे। अच्छा, इसलिए मर्क्यूरियल सिर्फ चेंजेबल नहीं है, बल्कि तेजी से और अप्रत्याशित रूप से बदलने वाला है। जैसे शेयर बाजार का व्यवहार बिल्कुल मर्क्यूरियल होता है। बिल्कुल। और इसका विलोम होगा स्टेबल, यानी स्थिर। ऐसे मर्क्यूरियल स्वभाव वाले लोगों से निपटना मुश्किल होता है, खासकर जब बात आलोचना की हो। और आलोचना के भी कितने रंग हैं। हाँ, हमारे पास 3 शब्द हैं, besmirch, decry और slander। अब सुनने में तो तीनों का मतलब बुराई करना ही लगता है, पर क्या ये एक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो भाषा की खूबसूरती है ना? अच्छा, चलिए इन्हें एक एक करके खोलते हैं। बेसमर्च का मतलब है किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालना, उसे बदनाम करना। आपका लिंक 20 मिर्च अच्छा है, जैसे किसी की साफ छवि पर 20 मिर्च फेंक दी हो। इसका मकसद प्रतिष्ठा को डिफाइल करना है, यानी अपवित्र करना है। ठीक है, तो बिस्मर्च इज्जत पर हमला है। फिर डिक्राई क्या है? इसका लिंक है दिन में क्राई, यानी किसी चीज का विरोध करने के लिए सबके सामने रोना। हाँ, डिक्राई एक सार्वजनिक निंदा है। जब आप किसी नीति, फैसले या किसी कला की खुलेआम आलोचना करते हैं तो आप उसे डिक्राई कर रहे हैं। तो ये पब्लिक में होता है? हाँ, ये एक तरह का पब्लिक क्रिटिसाइज है। ये किसी व्यक्ति के बजाय किसी विचार या एक्शन के खिलाफ ज्यादा होता है। और तीसरा स्लैंडर, इसका लिंक है सिलेंडर, जैसे लोग गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों की आलोचना कर रहे हैं। वो याद रखने के लिए अच्छा है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि स्लैंडर सिर्फ आलोचना नहीं है। तो क्या है? ये एक कानूनी अपराध भी हो सकता है। स्लैंडर का मतलब है किसी के बारे में झूठी बातें बोलकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। अच्छा, झूठी बातें। हाँ, अगर सिलेंडर के दाम सच में बढ़े हैं तो उसकी आलोचना करना स्लैंडर नहीं है, वो तो एक ओपिनियन है। लेकिन अगर आप अपने पड़ोसी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाते हैं तो वो स्लैंडर है। समझ गया। तो स्लैंडर में झूठ का होना और प्रतिष्ठा को नुकसान होना, ये 2 चीजें जरूरी हैं। ये जानना तो बहुत जरूरी था। और जब आलोचना गुस्से में बदल जाए और कोई बस चिल्लाता रहे तो उसके लिए भी एक शब्द है रैंट। हाँ, जैसे मकान मालिक पर रेंट के लिए चलाना। बिल्कुल। रैंट एक लंबी, गुस्से भरी और अक्सर तर्कहीन शिकायत होती है। ये एक तरफा होती है। इसका एक और शक्तिशाली शब्द है हरैंग। अच्छा। और इसका विलोम है क्वाइट, यानी शांति। इन सब भारी शब्दों के बाद चलिए कुछ अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं। हाँ, जरूर। एक हल्का फुल्का शब्द है एरोमेटिक, यानी सुगंधित। हाँ, इसका लिंक रोमांटिक से आसानी से जुड़ जाता है। हाँ, ये सीधा है। फ्रेग्रेंट यानी खुशबूदार, और इसका उल्टा स्टिंकिंग यानी बदबूदार। किसी चीज के लिए खास लगाव या रुचि को पहचान कहते हैं। जैसे पंचायत, कुछ लोगों को पंचायत की राजनीति में खास रुचि होती है। ये एक स्वाभाविक झुकाव या लाइकिंग को दिखाता है। जैसे ही हैज अ पेंशेंट फॉर स्पाइसी फूड। इसका विलोम डिसलाइक होगा। अब एक शाही शब्द कोरोनेशन, यानी राज्याभिषेक। इसका लिंक है कौरवों का नेशन। कौरव अपने नेशन में अपना राज्याभिषेक चाहते थे। इसका सरल मतलब है क्राउनिंग, यानी ताजपोशी।
और इसका विलोम जहां राज्याभिषेक टल जाए वो होगा एडजर्नमेंट यानी स्थगन। और अब एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द, आइकोनोक्लास्ट। हाँ, ये बहुत मजेदार शब्द है। इसका मतलब है मूर्ति भंजक या परंपराओं को तोड़ने वाला। लिंक है आइकॉन को ब्लास्ट। यह शब्द अब सिर्फ मूर्ति तोड़ने तक सीमित नहीं है। आज के जमाने में एक आइकोनोक्लास्ट वो व्यक्ति है जो स्थापित मान्यताओं, परंपराओं और संस्थानों पर हमला करता है। जैसे स्टीव जॉब्स एक टेक आइकोनोक्लास्ट थे जिन्होंने कंप्यूटर इंडस्ट्री के नियम बदल दिए। कोई भी कलाकार या विचारक जो पुरानी सोच को चुनौती देता है वो एक आइकोनोक्लास्ट है। तो ये एक इमेज ब्रेकर है? हाँ, बिल्कुल। और इसका विलोम है कन्फॉर्मिस्ट, जो चुपचाप परंपराओं को मानता है। क्या बात है। और हमारा आज का आखिरी शब्द है पेनिट्रेबल, यानी जिसे भेदा जा सके। जैसे एक पेन से टेबल को भेदा जा सकता है। हाँ, यानी एक्सेसिबल, जिस तक पहुंचा जा सके या जिसके आर पार जाया जा सके। और इसका विलोम है इम्पर्मिएबल, यानी अभेद्य, जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा जिसे पानी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।